शेयर नहीं हुआ ना अभी। दोनों को भेज दिया हमने लिंक। अब पीपीटी खोलनी है। निकालो बैटल ऑफ हुनैन। लिखिए, हेडिंग बनाइए, 8th ईयर ऑफ हिजरा। तो एक ही साल में होते हैं। बता रही हूँ, इसको बताती हूँ। यार बात सुनो, एक सिर्फ ब्लू पेन है तुम्हारे पास है? वॉल कॉइन होगा। क्या होगा? वॉल कॉइन। दे दो। कहाँ तो गायब क्यों हो गए? वैसे आज आप लंबी क्लास ले सकती हैं, मैं मिस मना के पास नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? वो मामा को वही काम था गाड़ी का, तो वो कह रही थी कि मैं 8-9 बजे तक वेट नहीं कर सकती। अरे भाई, ये मीटिंग अच्छी है तो पर है, मैं ढूंढ रही हूँ शेयर कहाँ से करूँ। ओके। अच्छा, ये क्लास तो लंबी, ये खत्म होगी, फिर तुम टेस्ट होगी। ठीक है। ठीक है। और वैसे चेक कर लिया? कह तो रही हूँ, पेपर के स्कूल में रह गए, तो एक एक क्वेश्चन करना शुरू किया था मैंने। अच्छा जी। हाँ, और वो निकालना नीचे से जल्दी से। अरे भाई, तुम बहुत ही ढीले हो। देख भी रहे हो, जल्दी से निकाल के लगाते तो। लगाओ उसको। उसको अपने बालों से फुर्सत मिलने तब लगाए ना। बालों को क्या हुआ? बालों अपना पैक कर रहे हैं जैसे जैसे सलमान खान हो। अब ये सब देखो, अभी तक आमना से पाई है, लामिया गायब है। इसको करो अच्छा। मैंने ऐसे वो मैसेज कर दिया। ये क्या है? रिकॉर्डिंग का वो कहाँ गायब है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। कर दी थी? जी। गधा। तो बताओ तो ना। मैं कह रही हूँ, वो ऑप्शन ही गायब है। नहीं ना, ऊपर लिखा हुआ है इतना बड़ा। नहीं देखा ना? अच्छा, उसको किया? जी मैंने कर दिया, उसका अभी ओके। तक मैसेज नहीं आया रे। क्या मधोश सो गई है? पता नहीं, कॉल किए नहीं उठा रही। दवाएं खा के बेहोश हुई हुई है। चले जी, ये शुरू कर रही हूँ, अब मैं बताती हूँ। देखें, पहली चीज देखें, बैटल ऑफ, अच्छा जल्दी बताएं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई? बोलो। तीनों को बोलना चाहिए। ट्रीटी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हमारे पास कब हो रही है? 6th ईयर में, ठीक है। 7th ईयर में उमरा परफॉर्म किया गया, राइट? ठीक है। 7th ईयर में ही, 7th ईयर में ही क्या हुआ? दूसरा काम क्या हुआ कल जो हमने किया? खैबर हुआ। ठीक है, खैबर हुआ। अच्छा, अब आया 8th ईयर। 8th ईयर जब हमारा आया, तो 8th ईयर के अंदर पहले हुई है, अ, चुप हो जाओ, एक सेकेंड। बैटल ऑफ मूता जो करेंगे, ये अभी करनी है। और 8th ईयर में दूसरा हुआ कॉन्केस्ट ऑफ मक्का, ठीक है, जो हमने कर लिया। 8th ईयर में ये दोनों थे। और 8th ईयर में तीसरी चीज हुई बैटल ऑफ हुनैन।
कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के फौरी बाद। समझ आ रही है बात? खैबर और उमरा 7th ईयर में हुए दोनों, ठीक है। और 8th ईयर में 3 बैटल्स हो रही हैं। पहले मूता हुई, ये हुई रोमन्स के साथ, बाजेंटाइन एम्पायर के साथ। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुई कुरैश के साथ, यानी मक्कन्स के साथ। और हुनैन हुई ताइफ वालों के साथ। ठीक है, समझ आ गई ये बात? इसको इसी तरह बनाओ तो याद रहेंगी डेट्स। हो गया? तो ये अब ये हुई बैटल ऑफ हुनैन 8th ईयर में, वही 6 हेडिंग बना ले। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, देखें ये है हिजाज। हिजाज कहते हैं किसका कॉम्बिनेशन है ये है मक्का, मदीना, ताइफ। ये 3 बड़े शहर हैं इसमें, ठीक है। हिजाज में 3 बड़े शहर हैं। मुसलमानों ने अभी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के साथ 8th ईयर में मक्का फतह हो गया, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। मक्का फतह हुआ। मदीना में 622 से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लीडर ऑफ मदीना है कि नहीं? ठीक है। ताइफ जो है ये तीसरा बड़ा शहर है, ठीक है। ताइफ आपको याद है 10th ईयर का एंड या 11th ईयर का था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही विजिटेड टू ताइफ। बड़ी होप से गए थे आप, ठीक है, विजिटेड टू ताइफ। आप क्यों गए थे यहाँ होप से? आपको क्या होप थी कि ये लोग एजुकेटेड है, थे या नहीं? ठीक है। और दूसरी बात ये वन आइडल की वर्शिपिंग करते हैं जिसका नाम है अल्लाह। पढ़ा था ना हमने बैठता है। तो मोहम्मद को ये था, ये थी कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सिर्फ एक आइडल को मानते हैं, इसका मतलब है एक अल्लाह को भी मान लेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने? दे ब्रूटली ट्रीटेड मोहम्मद, ठीक है। ब्रूटली का मतलब बहुत बेरहमी के साथ ब्रूटली ट्रीटेड मोहम्मद। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ब्रूटली ट्रीट किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि मक्का फतह हो गया। तो ये जो ताइफ वाले थे ना, वो इनसिक्योर हो रहे थे कि मुसलमानों ने पहले मदीना पर उनका कब्जा हुआ, अब मक्का जीत कर लिया है, और मक्के के साथ इन्होंने, अब इनका रुख हमारी तरफ होगा, क्योंकि हम सब जो समझ लो एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट सिटी था ये, ठीक है। एक तो ये था। दूसरी बात क्या थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो हुआ था, उसके बाद आप जो 20 दिन रहे थे ना, तो आपने क्या किया था? जो एडजेसेंट एरियाज है ट्राइब्स थे, मक्का सेंटर में उसके चारों तरफ और भी ट्राइब्स थे,
कुरैश से हटके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्मी अपनी वहां भेजी थी, कहते थे गो एंड प्रीच देम, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले सही है, नहीं तो और उनके सारे बुत उनके घरों के तोड़ के आओ, ठीक है। तमाम बुत यानी कि मदीना, अगर ये मक्का है, मक्के के सराउंडिंग में जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, उन सब से उन्होंने ही रिमूव ऑल आइडल्स। अच्छा, ये एक तो खाने काबा में ही आइडल था इनका अल्लाह, फिर और डिफरेंट घरों में भी अल्लाह को पूजा जाता था वहां से। तो कॉन्केस्ट ऑफ मक्का जो हुई थी उसमें भी होली प्रॉफिट ब्रोक आइडल्स, करा था ना, आइडल्स तोड़े थे आपने। और आफ्टर द कॉन्केस्ट ऑफ मक्का ब्रोक आइडल्स फ्रॉम सराउंडिंग areas of मक्का। समय मतलब खाली मक्का से ही रिमूव नहीं किए थे, 360 थे वहां पे, वो तो किए ही थे, पूरे मक्के के घरों में, सबके अपने घरों में भी होते थे। और जो सराउंडिंग एरियाज जितने जितने ट्राइब थे वहां से भी रिमूव करा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने काफी हद तक, तो ये इनको दो बातों पे गुस्सा था। एक तो पहली बात तो दो चीजें थी, एक तो ये कि ये इनसिक्योर हो रहे थे कि अब मुसलमान हम ही बचे, अब ये हमारे पास आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई कि उनको गुस्सा इस बात पे भी था कि उनके आइडल को ब्रोक कर दिया, जिसको वो खुदा मानते थे। वहीं से नहीं, खाने काबा से हर तरफ से सारे तोड़े, उसमें अल्लाह भी टूटा, ठीक है। जब वो टूट गया तो उन्हें अपने आइडल का, इसके लिए उन्होंने कहा कि मुसलमान अभी मक्का में मौजूद हैं, ठीक है, मक्का में मौजूद हैं, तो हम क्या करें, हम इनको मुसलमानों को इसकी पोजीशन, ठीक है। अब ये दो चीजें थी उनके पास कि इनसिक्योर हो रहे थे वो, और ये आइडल सिचुएशन। मोहम्मद क्यों गए थे, मोहम्मद को पता था बहुत ताइफ वाले बहुत अमीर लोग हैं, एजुकेटेड है, ठीक है। वो अमीर क्यों थे कि वो ताइफ बेसिकली एक ओएसिस था, नखलिस्तान था, फर्टाइल था। और जैसे हिली एरियाज होते हैं ना, जैसे ये अपने एबटाबाद मरी वगैरह, इस तरह की आबोहवा थी। तो यहाँ पर मक्के के जो लोग थे वो वहां पे अपना उनकी बागात वगैरह उन्होंने खरीदे थे, जो अमीर वाले मक्कल से, ठीक है, जो उदबा शहबा ने मोहम्मद को ग्रेप्स भेजे थे, ठीक है ना। तो अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं। अच्छा, अब सिचुएशन देखो, ये जो ताइफ है, ताइफ के दो बड़े ट्राइब्स हैं ताइफ में, ठीक है। एक है बनु हवाजिन, लिखते जाओ, बनु हवाजिन और बनु सकीफ, QEEF, ये क्यू है। बनु हवाजिन और बनु सकीफ, बहुत, ये दो मेन ट्राइब्स है ताइफ के अंदर, ठीक है। और ये ताइफ वाले जो है ना, इनकी ट्रेड जो है वो पर्शिया के साथ है। इनकी जो है ये पॉइंट्स है, सेकंड लार्जेस्ट है, पावरफुल है, ये दोनों ट्राइब्स हैं। अब ये इन लोगों ने क्या किया, इनके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, और इन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी कि मुसलमान अभी मक्का में, मक्का से बहुत करीब था ताइफ जो था वो,
था पीछे की तरफ, लेकिन बहुत करीब था। ठीक है, तो इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी कि मुसलमान अभी मक्का में ही मौजूद हैं, हम वहां जाते हैं और उनसे लड़ते हैं। और ये बेहतरीन आर्चर्स थे, मतलब बेहतरीन वॉरियर थे और बेहतरीन आर्चर्स थे ये लोग। ठीक है, तो ये इन्होंने तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी। अब जब शुरू कर दी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक ये खबर पहुंची कि ये जो है आ रहे हैं ताइफ वाले। तो दोनों ट्राइब्स तैयारी करके ये आने का प्लान कर रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हम जाएंगे। अब मोहम्मद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की वक्त कितनी आर्मी लेके गए थे, जल्दी बोले, कितनी आर्मी लेके गए थे मोहम्मद, जल्दी बोलो। 10,000। 10,000 आर्मी लेके गए थे। ठीक है, होल मक्का इम्ब्रेज इस्लाम, पता है ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का एंड क्या हुआ? होल, क्योंकि मोहम्मद ने सबको माफ कर दिया था, तो पूरा मक्का वो ले आया था। तो 2,000 आर्मी अबू सुफियान ने दे दी मोहम्मद को। ये कितनी हो गई? ये हो गई 12,000 आर्मी। ठीक है, ये 12,000 आर्मी हो गई। मोहम्मद ने कहा हम जाएंगे। अच्छा, मुसलमान जो हैं वो इस वक्त थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। एक तो मक्के वालों ने जिस तरह मक्का फतह हो गया, मक्के वालों ने इस्लाम कबूल किया, अब 10 की जगह 12,000 की आर्मी लेके जा रहे हैं, तो थोड़े से ये ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थे ताइफ में अब तैयारियां शुरू हुई हुई हैं। इन्होंने क्या, देव बोथ कैस मिलान सिंबल फॉर कंसल्टेशन विद बनु सकीफ। ये कैस मिलान जो है ये बड़े चीफ में से है, इसने दोनों को बुलाया, बनु सकीफ और बनु हवाजिन वालों को। ठीक है, कि भाई आए डिस्कस करें कि मतलब हम अगर हमला करना है तो पूरी एक प्लानिंग होगी ना। इसके बाद उन्होंने they said among themselves as Muhammad had already won the war against his people। मोहम्मद ने तो अपने लोगों को वॉर जीत ली है, अपने लोगों को जीत लिया है, यानी मक्का फतह कर लिया है। ठीक है, none remains to prevent him from fighting against us। अब जो है कोई भी नहीं बचा सकता, अब यानी हम बचेंगे नहीं, ये अब हम पे भी आएंगे। ठीक है, why should we do not take initiative? क्यों ना हम ही पहले जाके हमला कर दें। ये हमारे पास आएंगे तो ये आएंगे, इससे पहले ये हमारे पर हमला करने आए, हम खुद हमला कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था खैबर में क्या हुआ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में क्या हुआ, और अभी 8th ईयर में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले मैंने आपको बताया मूता भी हो चुकी है, मूता में भी मुसलमानों को। तो ये इस वजह से इनसिक्योर हुए हैं कि मुसलमानों को मुस्तकिल जो कामयाबी मिल रही है, तो इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है। ठीक है, और इन्होंने इसको मालिक बिन औफ जो है इसको बनाया कमांडर। उन्होंने कहा कि तुम डैंडेट करोगे, और इन्होंने कम अज कम 20,000 आर्मी इनके पास थी, समझ आए, ताइफ वालों के पास। उन्होंने मालिक बिन औफ को बनाया कि तुम आर्मी जमा करके। अच्छा, ये सब के सब तैयार होके दे केम डाउन टू औतास। अच्छा, जहां जिस जगह पर के लड़ाई करनी थी, औतास जगह का नाम है, ये सब वहां जमा हो गए। इसने मालिक बिन औफ ने क्या कहा, इसने अपनी इस 20,000 आर्मी को कहा कि तुम लोग क्या करोगे, कि तुम खाली तुम नहीं आओगे, ब्रिंग योर फैमिली एंड योर पोजीशन, यानी अपनी दौलत। उनकी उस जमाने की दौलत क्या थी, लोगों के पास जितने ज्यादा कैटल्स थे वो उतना अमीर था। उन्होंने कहा तुम आओगे, तुम अपनी फैमिली लाओगे, अपनी सारी बिलोंगिंग, अपना पोजीशन लेकर आओगे मैदान जंग में। पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ताकि तुम मुसलमानों से घबरा के रोमन तक भाग गए, तुम घबरा के भाग ना जाओ जब शिकस्त होने लगे। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी दौलत इधर होगी, इसका मतलब है तुम भागोगे ही नहीं और जम के लड़ोगे। ये इसने प्लान किया। ठीक है, उन्होंने जब एक है दुरैद नाम के, वो पूछते हैं दुरैद मालिक टू एक्सप्लेन देयर प्रेजेंस इन द आर्मी। मालिक रिप्लाइड दैट ईच मेंबर ऑफ द आर्मी। उन्होंने कहा क्यों जरूरत है फैमिली और चीजें लाने की मैदान जंग में,
तो जवाब देता है मालिक that each member of the army was to be followed by his family and material possession so that each man would fight fiercely ताकि वो बेजिगर होके लड़े और इनको एंड डिफीटेड टू डिफीटेड देम, यानी कि जब उनको होगा ना कि हमारी दौलत भी यही है, बीवी बच्चे, तो ना वो भागेंगे और जम के लड़ेंगे। ठीक है, ये प्लान किया। अब इनके पास कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की तो खबर आ चुकी है, तो इनकी आर्मी कितनी बताई मैंने? 20,000। 20,000। ठीक है, ये हो गई 20,000 आर्मी। मोहम्मद 12,000 आर्मी लेके निकल पड़े। ठीक है, 2,000 उनके। अब यहाँ पे होता क्या है, और जो जो अमीर किस्म के कुरैश थे उन्होंने बहुत कुछ सामान दिया मुसलमान, क्योंकि वो हुनैन की जानिब वहां जा रहे थे ना, बैटल ऑफ हुनैन के लिए। 3 दिन तक मुसलमान अपना, ये रास्ता इतना लंबा था, कम से कम 3 दिन लगे। अच्छा, यहाँ पर एक नैरो पास था हवाजिन। अच्छा, इन्होंने क्या किया, देखो उनको पता था ये पहाड़ियां हैं, देखो ये पहाड़ियों के बीच में आबादी है ना, और इस तरफ भी पहाड़ थे। ठीक है, और इसी के बीच से मक्का से ये निकले थे, इस रास्ते से इनको गुजर के हुनैन के मैदान तक आना। मुस्लिम आर्मी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हुई भी, यहां से चलना शुरू की। एक जगह ऐसी आई जो बड़ी नैरो थी। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया था, अपने बेहतरीन आर्चर्स यहाँ डाले गए, पोस्ट कर दिए थे। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर ये खामोशी से जो थे वो सारे के सारे छुपे हुए थे। मुसलमान बड़े रिलैक्स मोड में चलते हुए चले आ रहे। एक जिस जगह नैरो पास था, यानी कि पहाड़ी इधर भी थी और एक पतली सी जगह थी वो। ठीक है, वो जब वहां से गुजरे तो इन्होंने क्या किया, जो आर्चर्स छुपाए हुए थे, आर्चर्स, इन्होंने दे स्टार्टेड एरो शवरिंग ऑन मुस्लिम्स। इस तेजी से उन्होंने तीर चलाना शुरू किए, दे सीक्रेटली। ठीक है, अब जो उन्होंने तीर चलाना शुरू किए तो इस, अब यहाँ पे मुसलमान जितने 12,000 आर्मी है, सिवाय क्लोज कंपेनियन के, मोहम्मद आगे हैं, यहाँ से हमला हो रहा है, यहाँ से हमला हो रहा है, दोनों तरफ से। आप और मुसलमानों ने वापस मक्के की जानिब वापस भागना शुरू कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाजें दे रहे हैं कि भाई रोको इनको, ये क्यों इस तरह जा रहे हैं। ये पहली दफा था जो मुसलमान भाग रहा था। ठीक है, मुसलमान से मतलब जो ये 10, देखो जो 10,000 फौज लाए थे वो सारे प्योर मुस्लिम नहीं थे, वो अरीब करीब के ट्राइब से आए हुए लोग थे। फिर मक्कन तो अभी अभी इस्लाम लेकर आए। ठीक है, तो इन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आवाजें दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ओ मुस्लिम, आई एम हेयर, आई एम प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड नॉट वन, नो वन डेयर डाउट अबाउट माई वर्ड। किसी को भी इस पे शक नहीं होना चाहिए। आई एम मोहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला। आवाजें दे रहे हैं भाई, मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम लोग रुक जाओ। मोहम्मद इस तरह से आवाजें दे रहे हैं, सुन लो बेटा, पता नहीं किसका। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कंटिन्यू। देन ही टर्न टू इब्ने अब्बास। अब आप अपने चचा के बेटे अब्बास की जानिब। खत्म हो गई तो क्या गाड़ी अच्छा कहना, हाँ कोशिश करके हो ठीक है। बस, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि आवाजें दे रहे हैं यहाँ पे, और आप कह रहे हैं रोको मुसलमानों। अब्बास से कहते हैं, अब्बास आप लोग जाइए इनको रोके, ये क्यों बैटल फील्ड से, और मोहम्मद आगे बढ़े में। ठीक है, तो द कुरान सेज, अब कुरान क्या कह रहा है इस मौके पे, देन अल्लाह सेंड डाउन हिज ट्रैंक्विलिटी अपॉन हिज अपोस्टल एंड अपॉन द फेथफुल एंड सेंड डाउन द होस्ट। होस्ट का मतलब, जहां भी कुरान में होस्ट आता है इनका मतलब होता है एंजल्स। ठीक है, ट्रूप्स ऑफ एंजल्स, समझ आ गई? फरिश्तों की फौज। इनविजिबल टू व्यू, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, कुरान कह रहा है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। एंड चैस्टिसाइज दोज हु डिसबिलीव एंड दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ द अनगॉडली। यानी कि, और जो इस पर यकीन नहीं कर रहे, जो जम के लड़ रहे हैं, उनको तो कामयाबी है, जो नहीं तो उनको नहीं है। एंड दैट इज रिवॉर्ड ऑफ द अनगॉडली। ये सूरा नंबर 9
सूरह तौबा की वर्स नंबर 25 और 26 है। ठीक है, यहाँ उन्होंने बता दिया कि हाँ जी ये हमला मोहम्मद अच्छा, खाली अब्बास नहीं दौड़े, इसमें कहा जाता है हजरत अली, अबू बकर, जितने क्लोज कंपेनियन थे ना मोहम्मद के कहने पे कि आप आगे जाइए और जाके इनको रोके कि मोहम्मद आवाजें दे रहे हैं, और इधर अल्लाह ने अपनी वो फरिश्ते भेज देंगे अल्लाह ताला। ठीक है, तो ये मुसलमान ये घोड़े दौड़ाते हुए गए, उनको काम डाउन किया। ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तक पहुंचे, उनको मोटिवेट किया, अपना समझाया आपने कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब यहाँ पे मोहम्मद ने क्या किया, अल्लाह की तरफ से भी खबर आ गई थी। मोहम्मद ने अब क्या किया, क्योंकि उन्होंने तो हमला करके भाग गए थे, वो असल में तो बैटल फील्ड में जाके लड़ाई होनी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही मुसलमानों पे हमला कर दिया, जिससे ये सब सिचुएशन क्रिएट हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब सब जब बैटल फील्ड की जानिब चल पड़े, जंग तो वही होनी थी, आपने ही पे हैंडफुल ऑफ डस्ट, आपने यूं करके मट्टी उठाई, ठीक है, थ्रू इट एट हिज एनिमी सेइंग मे देयर फेसेस बी डिसफिगर, ये बदर में भी कहा था कि उनके चेहरे बिगड़ जाए, डिसफिगर्ड हो जाए, इन पर मट्टी यूं करके डाली। ठीक है, जब उन्होंने ये किया, एट दिस द एनिमीज आईज वाज स्टंग बाय द डर एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन दैट they become confused and helpless, in confusion they fled the battle। इतनी मतलब ये अल्लाह की तरफ से थी वो, जैसे बदर में था ना, ये एक मुट्ठी बेटी थी, हुआ क्या था कि वो चारों तरफ बिल्कुल सैंड स्टॉर्म चलने लगा, बिल्कुल बहुत ही उनको आगे मट्टी मट्टी थी, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह ने मदद के लिए भेजे। ठीक है, तो इन हो गया हावर मोहम्मद सुर, ये इन्होंने, और ये यहाँ से भागना शुरू हो गया ना, उन्हें ये समझ आ रहा है हमारी तो दौलत भी यही है, हमारे बीवी बच्चे यही, ये यहाँ से भागना शुरू हो गए। However, Muhammad soon realized the army and the counter attack devastated the enemy's line, और इस अफरा तफरी में ही मोहम्मद ने कहा कि इन पर हमला कर। ठीक है, द हवाजिन सफर्ड हैवी लॉसेस, जो हवाजिन थे बहुत ज्यादा, हालांकि इनके बेहतरीन आर्चर्स थे, तो ये जो थे तकरीबन बनो आबादिन बनो सकीफ जितने भी थे 20,000 फौज थी, ये सब जो थे या तो मारे गए या ये भाग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब भाग गए और दे टुक रिफ्यूज, भागते हुए गए और ताइफ में दाखिल हो गए, और अपने आप को एंड क्लोज द डोर, ताइफ का डोर बंद कर दिया, सब भागते हुए अंदर जाके छुप गए, जो बचे थे ज्यादातर मारे गए। ठीक है, अब ये सिचुएशन यानी कि पहले उसमें उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया, मोहम्मद ने मुसलमानों को काम डाउन किया, दोबारा जब प्रॉपर बैटल शुरू हुई, बस मोहम्मद ने खाक उठा के डाली थी, उसके बाद जो था उनको कुछ न था, वो भागे। ठीक है, अब मुसलमानों को 6,000 प्रिजनर जो छोड़ के भागे थे ना अपने बीवी बच्चों माँ बाप सबको, ये मिले, 28,000 कैमल, 4,000 शीप्स, और तकरीबन ये 44,000 अराउंड इनकी 40 थी 4,000 पीसेस ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये सब कुछ मिला इन्हें एज ए स्पॉइल ऑफ वॉर, यानी बूटी। अच्छा, मुसलमान जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ये ताइफ है, ये लोग यहाँ से बैटल फील्ड से भागे, ताइफ में दाखिल हो गए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ पे तो बहुत सारी बूटी मौजूद है ना बैटल फील्ड के अंदर जो छोड़ के भागे, तो आपने यहाँ पर ये जो जगह है जिराना, यहाँ पर तमाम सामान डम करवा दिया, इधर जराना पे सारा सामान डम करा दिया, और आप अपनी फौज लेके यहाँ से ताइफ उनके पीछे गए। ठीक है, ताइफ पीछे गए, दरवाजे बंद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे ताइफ को सीज करके रख लिया, देखा ये दरवाजे बंद है, पूरे ताइफ को घेर लिए और यहाँ पर सीज करके रखा कई दिन तक।
फिर मोहम्मद या तो अल्लाह की तरफ से मैसेज आया या मोहम्मद ने रियलाइज किया कि ये जो बच गए, इनके पास, ये भागे, इनके पास ना दौलत है ना इनकी फैमिलीज है, तो ये फ्यूचर में हिम्मत नहीं करेंगे कभी मुसलमानों को तंग करने की। ठीक है, अभी तो इन्होंने हिम्मत की थी ना कि ये हमला करने आ रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह से क्या किया कि बहुत दिन इंतजार किया। जब देखा ये नहीं, मतलब नहीं किया, तो आपने कहा चलो भाई सी छोड़ो, ये तो लड़ ही नहीं सकते हमसे, ना इनके पास दौलत है ना इनके पास फैमिलीज है। आप यहाँ पे दोबारा आप जिराना पे आए, जहां पे स्पॉइल ऑफ वॉर सारा मौजूद था। ठीक है, एट लास्ट मोहम्मद टुक 1/5 ऑफ द बूटी, आपने उसमें से 1/5 अपना ले लिया। ये अल्लाह अल्लाह ने भेजी थी ये रेवलेशन। ठीक है, कि जितनी भी बूटी होगा वो उसका 5 में से 1 हिस्सा मोहम्मद का होगा। वो आपने ले ली मोहम्मद की 1/5 बूटी एंड डिस्ट्रीब्यूट, और जितनी भी बची वो सब जो थे अमंग द मुस्लिम वीकर फेथ, यानी कि ज्यादातर वीकर फेथ किसका है, जो अभी अभी मुसलमान हुए कुरैश, उनको दी। ताकि टू, क्या मकसद क्या था, ताकि ये इनको समझ आ जाए कि भाई इस्लाम कबूल करने में हमें माली फायदा भी है। ठीक है, ही गेव लार्ज शेयर टू दोज हु रिसेंटली, और किसको ज्यादा दिया, जो अभी अभी मुसलमान हुए थे। ठीक है, होपिंग दैट इस्लाम वुड बिकम डियर टू, ताकि उनकी इस उम्मीद पर के इस्लाम इनके लिए, ये इस्लाम से मोहब्बत करें और कायम रहे। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे देखो कि, अच्छा ये कहानी इसके अंदर मौजूद नहीं है लेकिन मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये लोग जैसे सामान बांट के मदीना चले गए। मदीना डेलीगेशन ऑफ बनु हवाज़िन लेड बाय जो है, ठीक है, ये आए, केम अप टू द प्रॉफिट, ये मदीने आए। आपने हालांकि इंतजार किया जनाना पे, लेकिन नहीं आए। लेकिन फिर ये लोग आ गए मोहम्मद के पास। आने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो ना फैमिलीज रही ना हमारे पास दौलत रही। तो मोहम्मद ने इनको ऑप्शन दिया। क्या दिया ऑप्शन, मोहम्मद ने कहा भाई या तो फैमिली ले लो, बीवी बच्चे, या तो ये ले लो, या अपनी वेल्थ ले लो मुझसे। क्या चाहिए, थे बड़े गैरतमंद लोग। इन्होंने कहा मोहम्मद दौलत तो हम कमा लेंगे, हमारी फैमिली हमें वापस कर दे, दौलत हम कमा लेंगे। ठीक है, ये बनु हवाज़िन का एक डेलीगेशन आया था। जब ये इन्होंने फैमिलीज को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, आपने अनाउंस कर दिया कि जिन जिन को मैंने ये ताइफ के लोगों को एज कैप्टिव दिया था वो सब वापस कर दें। ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस कर लिया था। आपने इनकी फैमिलीज इनको वापस दे दी। और जब ये जाने लगे तो मोहम्मद ने अपने 1/5 शेयर में से भी कुछ इनको दे दिया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम ये ले लो। ये देके, अब जब ये गए फैमिली से पूछा, कंसल्ट किया कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया, तो उन्होंने कहा हम उनके कैदी थोड़ी थे, वो तो हमसे इतनी इज्जत से पेश आते थे, हमें गेस्ट की तरह रखा हुआ, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये दोनों चीजें हो गई, दे गॉट इम्प्रेस। फिर मोहम्मद ने जैसे उनके सलूक किया, उनका दौलत वापस की, जिस तरह से होली प्रॉफिट ने किया, ये लोग बहुत इम्प्रेस है। मोहम्मद ने दुआ की थी ना, वन डे दे वुड बी द बिलीवर ऑफ वन अल्लाह। ठीक है, वो अपनी ले गए। अब यहाँ पे एक है, दोज हु यू हैव ब्रॉट एज कैप्टिव आर योर मदर सिस्टर आंट एंड दे अलोंग विद bring disgrace to people, ओ प्रॉफिट वी आस्क फॉर योर काइंडनेस एंड जेनिसिटी, हम बहुत मुतमईन हुए। फ्री वी आस्क ऑफ योर काइंडनेस एंड जेनिसिटी फ्री अवर वुमेन। अब ये अपनी वर्डिंग में कह रहे हैं, हमारी औरतें बच्चे सब, हमारी आंटियां खालाएं जो भी हैं, वो हमें वापस कर दें। कम फ्रॉम द सेम टाइम एज शी वॉज सकल। अच्छा, अब उनको इमोशनल कर रहे हैं, कह रहे हैं मोहम्मद तुम्हें पता ही है, जो थी ना अपनी बनु हवाज़िन की थी दाई हलीमा, ठीक है ना, दाई हलीमा, तो कह रहे हैं ओ प्रॉफिट वी आस्क योर काइंडनेस एंड फ्री अवर वुमेन केम फ्रॉम, क्योंकि ये औरतें जो है कहाँ से आई हैं,
उस ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये सारी औरतें जिस जिस ट्राइब की एक औरत ने तुम्हें फीड कराया, ठीक है, इमोशनल कर रहे हैं। द प्रॉफिट आस्क्ड टू चूज बिटवीन रिक्लेमिंग द फैमिली, ये तो मैंने बता दिया, और उन्होंने कहा हमें फैमिलीज दे दें, हमें नहीं चाहिए दौलत, दौलत तो हम कमा लेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये छोटा सा ही रह गया, वी विल नॉट आस्क फॉर द कैमल्स एंड गॉड, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ये, वी ट्रेजर नथिंग मोर देन आवर चिल्ड्रन एंड वुमेन, दे सेड, ठीक है, हमें सिर्फ हमारी फैमिलीज चाहिए बस। आप अब आपने बस खत्म हो रहा है ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सीज ऑफ ताइफ, जो वो सीज किया था ना, तो मोहम्मद ने कहा कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है, Hawazin retreated into the fortress city of Taif. Taif was laid siege to, but they put a determined defense. Eventually, Muhammad raised the siege. जाने की आपने उठा ली, कहते हैं अल्लाह की कोई मैसेज आया था आप तक ना, होली प्रॉफिट प्रेड फॉर देयर एक्सेप्ट, और यहाँ पे भी जब सीज तोड़ रहे थे ना, तो आपने उनके लिए दुआ की, एंड दे डिड दैट अ फ्यू डेज, ठीक है। इन द 9th ईयर होल ताइफ इम्रा, जब इनकी औरतें वोरतें वापस मोहम्मद से मिले, सब हुए इतने इम्प्रेस हुए बगैर किसी उसके, दे होल ताइफ इम्ब्रेस इस्लाम। ताइफ वाज नॉट अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ मुस्लिम एक्सपेंशन आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा, जाहिर उन्हें पता था ये मेरे प्रॉब्लम नहीं करे, आपने उम्रा अदा किया, वापस मक्का गए, उम्रा अदा किया और दोबारा मदीना चले, क्योंकि देखो ताइफ, उसके आगे जाके मक्का है और उसके आगे जाके मदीना है, तो आपको वापस तो मक्का ही आना था ना, बस आप गए, जीत गए, इसके बाद आप गए। अच्छा, यहाँ पे एक काम मोहम्मद ने क्या किया, कुरैश को कुरैश को बहुत ज्यादा दौलत दी, ठीक है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि अंसार जो थे ना थोड़े से नाराज हो गए। आपको पता चल गया कि अंसार नाराज हो रहे हैं, अंसार बहुत दुखी हो रहे हैं इस बात के ऊपर, लेकिन आप खामोशी से कुरैश को भर भर के दी बूटी, ठीक है। बाकी फिर बाद में मुहाजिरीन ने अंसार को नॉर्मल दिया, कुरैश को दिया और कहा अब आप लोग चाहिए हमारे, ठीक है। अब अंसार को बुलाया मोहम्मद ने, क्या हो गया भाई, तुम लोगों को क्या क्या परेशानी है तुम लोगों को, तो बिल्कुल ठीक है। लोगों का नहीं पता। क्या, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी मत कह रहे हैं सॉरी सॉरी कह रहे हैं कि अंसार, मुझे पता है आप लोग बहुत मतलब इस पे बहुत डिसार्ट हो रहे हैं, तो कहने लगे तुम्हें पता है जिसको जिसकी चाहत है मैं उसको वो दे रहा हूं, उनको दौलत की चाहत है, फेम की, इसकी चाहत है, मैंने उनको दे दिया, ठीक है। तुमको मेरी चाहत है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा जितनी भी है, और मेरी ग्रेव भी मदीने में हो। और तुम जो समझ रहे हो कि मक्का फतह हो गया तो मैं मक्का जाऊंगा, इसीलिए मैंने मक्के वालों को ज्यादा दी है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं मदीना ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और मेरी ग्रेव भी वहीं बनेगी। अंसार को तो मोहम्मद चाहिए थे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दे बिकम वेरी हैप्पी, खुश हो गए, जॉयफुल, उनका मोहम्मद आपको तो पता है हमें दौलत की तलब ही नहीं है, हाँ, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे इससे बड़ी बात कोई नहीं। तो ये हुआ का अंसार, और आप देख लो आपने बाकी के पूरे 10 साल अपने वहीं गुजारे, वहीं आपकी ग्रेव है, और कोई भी अगर हज या उम्रा करने जाए तो उसका हज और उम्रा मुकम्मल नहीं है अगर वो मक्के के साथ साथ मदीना ना जाए, आपके रोजा रसूल पर ना जाए, समझ आ गई बात। ये हो गया आपका सीटों हुनैन इस, ठीक है। अब ये खत्म हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, मक्का फतह हुआ, उसके सराउंडिंग एरिया ताइफ हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इस्लाम बहुत तेजी से भेजा, ताइफ में आ गया, मोहम्मद had finally converted his own people, Quraysh, this was the sign in the eyes of Arabia, Muhammad was indeed true apostle, after Hawazin had been defeated, there was no one left to challenge the authority of Medina, अब ताइफ वालों के बाद मदीना की को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था, उनको भी आपने डाउन कर दिया। अरब रियलाइज दैट मोहम्मद वाज देयर फ्रेंड नॉट देयर, और अरब को अब समझ आ गया कि मोहम्मद उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, दुश्मन होते तो बहुत बुरा सलूक करते ताइफ वालों के साथ और कुरैश के साथ, ठीक है। ये हो गया द डेथ ऑफ खुसरो,
and decaying of his empire gave Islam the chance to spread in southern Arabia. अब खुसरो परवेज की डेथ जब हो जाएगी, खुसरो परवेज पर्शिया का है, उसके बाद जो है इस्लाम जो है वो साउदर्न अरेबिया यानी कि पर्शिया की जानिब चल पड़े। खुसरो परवेज की डेथ के बाद ये ऐसा होगा, ठीक है, खत्म हो गई है। समझ आया? बैटल ऑफ हनैन क्यों गए आप लेके? क्योंकि दे वांट टू अटैक ऑन मुस्लिम, ठीक है। आपने 12,000 फौज लेके गए, लेकिन देयर वाज अ सरप्राइज अटैक ऑन मुस्लिम व्हेन दे वर क्रॉसिंग फ्रॉम द नैरो पास, दे अटैक सडनली, दे अटैक ऑन, तो जिसमें जाहिर है दे स्टार्टेड फ्लेइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। मोहम्मद काम डाउन किया, आवाजें दी, few of the companion ran forward और उन्होंने दे काम डाउन द मुस्लिम, मोहम्मद ने उनको मोटिव, और अल्लाह ने यहाँ इनकी मदद की। बस एक हैंडफुल ऑफ डस्ट जो थी थ्रू ऑन देयर फेसेस, वो ऐसी हुई कि ऐसा लगता था आंधी चल गई, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, मट्टी मट्टी उड़ रही थी सब, ठीक है। या तो मारे गए या रेस्ट ऑफ द थे कहाँ भाग के चले गए, बोलो? ताइफ में जाके ताइफ को बंद कर क्लोज कर लिया। मोहम्मद ने वहीं पे कुछ लोगों को छोड़ा, बाकी आर्मी लेके गए, वहां पे वेट करते रहे, लेकिन एट लास्ट आपने लिफ्टेड द सीज, फिर जराना पे बैठ के आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट वेट किया, सब डिस्ट्रीब्यूट, शायद ही अपने बीवी बच्चे लेने आ जाए तो हम दे देंगे, लेकिन वो आए नहीं डर के वहां। जब डांट दिया, सब कुछ कर दिया, तब आते और उन्होंने बताया कि इन्होंने मुसलमानों ने आपसे कितना अच्छा सलूक किया, ठीक है। ये भी 10 में नहीं है। नहीं, ये 5 में आती है। खैबर, ये जितनी आप पढ़ा रही हूँ ना कॉन्केस्ट ऑफ मक्का के पास जितनी है, ये ज्यादातर 10 नंबर में 2 आती है। आगे बात समझ, 10 नंबर में 2 आती है ये। अच्छा बनाया तो वो मतलब ये हुआ ना, ये 5 नंबर का कोई सवाल नहीं होता ना। अच्छा, मुझे 10 नंबर को बोला, मैंने मान लिया। नहीं, 10 नंबर में 2 बैटल पूछेंगे, बदर और ओहद और ट्रेंच और कॉन्केस्ट, इसमें डिटेल्स है ना, इनमें डिटेल्स नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई? ये है हमारे छोटी सी मार्किंग स्कीम है, जल्दी से पढ़ो। अशद पढ़ो ये मार्किंग स्कीम। The sects of Hawazin and Saqif, थकीफ, Thaqif did not want to submit to Islam, so they decided to fight against the Muslims. The Prophet marched to meet them with 12,000 men. The enemy were already waiting for the Muslims army, hiding and waiting to hurt. रास्ते में ही उन्होंने आ रहे थे ना, नैरो पास आया, रास्ते में ही पहाड़ियों के बीच पे अंदर छुप गए थे और उन्होंने वहां से अटैक किया जी। When this happened, the enemy attack became fierce and the Muslims started to retreat. Prophet called out. रिट्रीट का मतलब क्या होता है? भागना, वापस पलट के भागना, ठीक है। The Prophet called out, "Come on, people! I am the messenger of Allah. I am Muhammad, son of Abdullah." ये याद करना होगा, ठीक है। आगे देखो। Eventually, the Prophet's troops returned and they went on to defeat the army because the enemy's वो leader, वापस आए और फिर उन्होंने जम के लड़े। because the enemy's leader Malik bin Auf had told everyone to take their families and belongings with them. The Muslims captured huge spoils of war. This battle is mentioned in Surah Tawbah. सूरह तौबा के जो रेफरेंस थे वो सूरह तौबा के, बस इतनी मार्किंग इस, ठीक है। ये हो गई हमारी, ये हमारी बैटल ऑफ हुनैन होगी। अब मैंने शुरू में आपको क्या दिखाया था, ये अल्लाह सबमिट किया। अच्छा, अब देखें 6th 7th ईयर हमने किया, 7th ईयर 8th ईयर में कितने हुए? 8th ईयर में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, पहले मूता हुआ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ और ये हुनैन हुआ। 3 बैटल्स हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें निकलना है, तुम निकल जाओ। अब तुम्हारे कितने टेस्ट रह गए? इस मैंने ये वाला दे दिया, कौन सा? इवेंट्स टिल प्रिपरेशन फर्स्ट। अच्छा, ये अभी नहीं दिया था, ओके। एक ये हो गया, अभी तुमने आज एक ही दिया है, ओके, सही है। अब ये मैं देखती हूँ, जो एक मूता है, छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी है, हुनैन से बड़ी है। मूता कराऊंगी, ठीक है। फिर मूता के बाद आपकी मूता और तबूक एक्सपीडिशन दोनों रोमन्स के साथ है। वो बगैर जिस दिन भी मुझे लगा ना कि इसमें, क्योंकि एकदम अभी क्या है, मंडे है ना, तो मैं आज तो ये एक्स्ट्रा ये था तो मैंने ले लिया, अच्छा मंडे है
मैं किसी भी दिन इनमें जिस दिन मुझे लगा तो ऐसे ही 8-9 बजे के टाइम पे, क्योंकि तुम देर से आती हो ना आठका के पास से, ठीक है। उसके तो 10 मिनट के बाद भी नहीं सोना। हाँ, तो वही तो ना, तो तुम है ना, तो मैं देर से लूंगी। तुम लोग रोज स्कूल जाते हो? बस ये तो आते बस आते कि वो जाएगा ही नहीं, इसलिए से अब आपके पास ही आना है। हाँ मैं बस आप उनके पास ही जा रहा हूँ। अब नहीं जा रहे? नहीं क्यों? क्योंकि जून में पेपर दे रहा हूँ मैं, तो अभी मैंने रमजान का गैप लिया है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो रमजान में गैप ले लूंगा, सिर्फ इस्लामिक पे फोकस करूँ, ओके, तो रमजान के बाद फिर देखते हैं ज्वाइन। अच्छा। इस्लामिया तो है इतना लंबा, मैं तो चाह रही हूँ ये लोग दे रहे हैं ना, तुम लोग का अच्छा है, सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सिर्फ 5 पेपर और बी पार्ट क्वेश्चन करोगे तुम लोग साथ, ठीक है ना। अभी इनके इनके बहाने स्पीड में सिलेबस खत्म हो जाएगा, इनकी वजह से तो करना पड़ेगा ना। रुमैसा तो पूरी क्लास में नहीं आई। ये क्या पागल है?